बाई आउट का ऑप्शन है देन यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ऐसा मत करना कि आपकी प्रिपरेशन पूरी जीरो है एंड देन यू आर रिजाइनिंग एंड देन यू आर सर्चिंग फॉर एन ऑफर इन 90 डेज नोटिस पीरियड। पर 90 डेज नोटिस पीरियड के बाद भी कहीं नहीं हुआ देन यू कैन श्योरली यू हैव दैट ऑप्शन टू स्टे बैक इन दैट कंपनी विच यू आर करंटली वर्किंग इन। सो मेरे पास बाई आउट का भी ऑप्शन नहीं था एंड मैनेजर से बात करके मैं कम करवा लूँ, अर्ली रिलीज ले लूँ, तो वो भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अगर मुझे कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं भी करा तो आई हैव टू टेक दैट रिस्क। I have seen managers who have more than 18 years of experience and when they resign they only have to serve 30 days notice period. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 दिनों के जेल के बारे में, जो कि अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो आपको उस जेल के थ्रू जाना पड़ता है अगर आप कहीं और दूसरे कंपनी में स्विच करने वाले हो, बिकॉज ये बहुत बड़ा हर्डल है। मैंने इसे कैसे काउंटर किया था एंड आप कैसे इसे काउंटर कर सकते हो, तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड जब मैंने वो वीडियो अपलोड करा था जो मेरी TCS से पेपल की स्विच जर्नी थी, तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि हाउ डिड यू एनकाउंटर 90 डेज नोटिस पीरियड। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। अगर आपका भी 90 डेज का नोटिस पीरियड है, अगर आप भी स्टक हो अपने करंट कंपनी में कि आपको बाहर ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द नोटिस पीरियड, तो डू नॉट वरी बिकॉज आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इन द फ्यूचर ऑल्सो आई विल कीप मेकिंग मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, मोर टेक रिलेटेड कंटेंट, वट एवर योर डाउट्स रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट, योर स्विच जर्नी, DSA, सिस्टम डिजाइन, बहुत सारा कंटेंट आगे भी मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, मैंने खुद एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करा है एंड मुझे पता है कि ये कितना बड़ा हिंड्रेंस है 90 दिन का जो नोटिस पीरियड होता है, बिकॉज आपको कहीं भी बाहर ऑफर नहीं मिलने वाला है। अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो, कोई भी रिक्रूटर से रीच आउट करते हो, देन दे विल ईदर लाइक घोस्ट यू और ईदर दे विल कट योर कॉल द मोमेंट दे नो कि आपका 90 दिन का नोटिस पीरियड है। दे वोंट वेस्ट इवन सेकंड ऑफ देयर टाइम लिसनिंग टू योर स्टोरी, बिकॉज उन्हें भी पता है कि 90 दिन देयर कंपनी कैन नॉट वेट। उन्हें भी पता है कि 90 दिन के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, तो दे विल बी रिलक्टेंट टू गिव यू ऑफर। एंड इसको कैसे काउंटर करना है, मैंने कैसे किया था, मैं आपको बताता हूँ। एंड एक आइडिया नहीं पता है, बहुत सारी कंपनीज का खुद 90 दिन का नोटिस पीरियड होता है फॉर देयर एम्प्लॉइज, बट फॉर टेकिंग अदर कैंडिडेट्स दे वोंट इवन अलाउ टू सिट इन द इंटरव्यू। तो लाइक मैक्सिमम दे विल एग्री फॉर 45 days and 30 days in most cases, but they won't go beyond like more than 45 days, even 60 days कभी कभी एप्लीकेबल हो जाता है, बट जहाँ वो 90 days सुनते हैं they will completely ghost you। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था एंड काफ़ी HR से मेरी बात हो रही थी, तो द मोमेंट आई सेड कि मेरा 90 दिन का नोटिस पीरियड है, दे टोल्ड मी कि जब मेरा नोटिस पीरियड 45 डेज से कम हो तब आई शुड कॉन्टैक्ट देम एंड देन दे कैन गो अहेड विद द इंटरव्यूज़। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है एंड ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई थी, लेट से समझ में आई थी, जब मैंने लाइक 2-3 बड़े बड़े कंपनीज़ का मुझे कॉल आया एंड देन आई टोल्ड देम कि मेरा 90 डेज नोटिस पीरियड है, बट दे डिड नॉट एग्री। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है। देखो, पहला तो अगर आपको इंटरव्यू चाहिए, किसी कंपनी का चाहिए और जल्दी चाहिए, तो यू डू नॉट टेल देम कि आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है। यू शुड नॉट कंप्लीटली रिवील टू देम, बिकॉज द मोमेंट दे सी दैट आपका 90 डेज नोटिस पीरियड है, लाइक यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर द इंटरव्यूज। अगर आप उनसे कहोगे कि आपका 30 डेज नोटिस पीरियड है, देन यू फॉर श्योर विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यूज एंड यू माइट और माइट नॉट क्रैक इट, दैट इज फॉर सम अदर डे, एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज, राइट। एंड उसके बाद आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि आप से क्रैक हो पा रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ योर लैकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स, किन किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा वंस यू अपीयर इन द इंटरव्यूज। एंड इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए यू हैव टू फर्स्ट से देम दैट यू डू नॉट हैव अ 90 डेज नोटिस पीरियड। तो ये चीज़ तो मैंने पहले करना चालू की कि जिस भी HR का मुझे कॉल आता था एंड जिस कंपनीज में मैंने अप्लाई करा था विथ रेफरल एंड वाया कैरियर पोर्टल एज वेल, तो अगर HR मुझे रीच आउट करते थे तो आई स्टार्टेड सेइंग कि आई हैव 30 डेज नोटिस पीरियड एंड आई हैव 40 डेज नोटिस पीरियड एंड काइंड ऑफ दैट द सेम रेंज, बिकॉज सी द मोमेंट यू टेल देम यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यूज। एंड हो सकता है अब आपके मन में डाउट हो कि मैंने तो HR को बोल दिया मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड है एंड मैंने इंटरव्यू भी दे दिया एंड मैं सेलेक्ट भी हो गया, मुझे ऑफर लेटर भी आ गया, बट एक्चुअली में मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड है एंड मैंने 30 डेज बोला, तो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट।
देखो ऐसे केसेस में लाइक इफ दे हैव ऑफर्ड यू, ओके, देन इट इज़ फॉर श्योर दैट दे वोंट बी withdrawing your offer. At least they will give you some time to think about it, they will give you some time to negotiate that with your current manager. And आप अपनी current company में अगर buy out का option है then you can go for that as well. किसी companies में I have heard कि they have got an early release, they have a buyout option to buy the remaining notice period. TCS में ऐसा कुछ नहीं था, एंड था भी तो बहुत कम था, लाइक आई डिड नॉट सी इवन अ सिंगल पर्सन डूइंग दिस, बट या यू कैन गेट एन अर्ली रिलीज एज वेल इफ़ यू ट्राई टू नेगोशिएट दैट विथ योर मैनेजर कि मुझे इस कंपनी से ऑफर आया है एंड आई वांट टू लीव इट. सो अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं अपने मैनेजर से तो यू कैन ट्राई दिस, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट. इट इज़ टोटली अप टू यू, योर नेगोशिएशन स्किल्स, योर कन्वर्सेशन स्किल्स विथ योर मैनेजर, कितनी आपकी उससे रैपो बनी हुई है, तो दैट विल फॉर श्योर हेल्प यू. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी वो चीज़ नहीं है, जैसे कि मेरी नहीं थी, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. सी मैंने क्या किया था, सो मेरे पास बाय आउट का भी ऑप्शन नहीं था, एंड नीदर लाइक कि मैनेजर से बात करके मैं कम करवा लूँ, अर्ली रिलीज ले लूँ, तो वो भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास. पहले तो मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनीज में मैं अप्लाई करता था, एचआर का कॉल आता था, तो आई सेड दैट कि आई हैव अ 30 days नोटिस पीरियड, एंड आई जस्ट वांटेड टू डू दैट टू गेट दैट इंटरव्यू फर्स्ट. एंड एक बार मुझे इंटरव्यू मिल गया, मुझे पता चल गया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं इंटरव्यू में किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो दैट विल श्योरली हेल्प यू. एंड मेरा ये प्लान था कि आई हैड गिवन माई सेल्फ अ टाइम पीरियड कि मेरी इतनी प्रिपरेशन हुई है, एंड आगे जाके लाइक आई नीड टू प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक्स, एंड इतना मुझे DSA सिस्टम डिज़ाइन एवरीथिंग करना है. एंड उसके बाद अगर इस टाइम से पहले मुझे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया फॉर द 90 days नोटिस पीरियड, देन इट इज़ वेल एंड गुड, लाइक आई विल रिज़ाइन. बट अगर मुझे कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं भी करा तो आई हैव टू टेक दैट रिस्क. ठीक है, तो देखो या तो दो चीज़ें हो सकती है. अगर आप कोई बैकअप ऑफर ले लो, जैसे कि मैंने लिया था 90 days का नोटिस पीरियड काउंटर करने के लिए, तो इट इज़ गुड दैट यू हैव एन बैकअप, एंड एंड ऑफ द 90 days नोटिस पीरियड यू स्टिल हैव दैट बैकअप विथ यू कि चलो मेरे पास एक ऑफर तो है, दैट कॉन्फिडेंस कि चलो अगर कुछ भी नहीं हुआ 90 days नोटिस पीरियड में, तो आई हैव दैट ऑफर एंड आई कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट कंपनी. ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो. बट मैं अपनी बात बताऊं कि आई वॉज रेडी टू टेक दैट रिस्क एज वेल कि अगर मुझे ऑफर नहीं भी मिला किसी भी कंपनी में, तो आई विल रिजाइन. तो अगर आप में एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया कि यू कैन क्रैक एनी कंपनी एंड यू हैव गुड प्रिपरेशन टू क्रैक एनी कंपनी, देन यू हैव टू टेक दैट रिस्क. अगर आपका 90 days नोटिस पीरियड के बाद भी कहीं नहीं हुआ, देन यू कैन श्योरली यू हैव दैट ऑप्शन टू स्टे बैक इन दैट कंपनी विच यू आर करंटली वर्किंग इन. ठीक है, तो ये चीज़ मेरे साथ भी थी, एंड आई हैड ऑल्सो दैट ऑप्शन टू स्टे बैक इन TCS अगर मेरा कहीं और नहीं होता तो. लेकिन थैंकफुली आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो आई लेफ्ट TCS. बट इस अगर जेल को तोड़ना है, देन यू हैव टू टेक दैट रिस्क. तुम देखोगे, मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा. टॉक टू अ पर्सन हु वाज इन TCS एंड आई सेड हिम दैट आई एम गोना रिजाइन, एंड ही आस्क्ड मी द सेम थिंग कि भाई ऑफर है क्या. But I did not had any offer at that time, but still like I had that much confidence कि even if I resign and even if I did not get an offer till the last day of my notice period, then I will stay back. वो चीज़ मैं recommend नहीं कर रहा हूँ. You will have some pressure of finding an offer. अगर आपका 90 days notice period में, ऐसा मत करना कि आपकी preparation पूरी zero है and then you are resigning and then you are searching for an offer in 90 days notice period. तो ऐसा नहीं होता है most of the times. You have to have some preparation in which you are confident. Like around 70-80% अगर आपकी preparation है, then you can go for it. अगर आपने start करा है DSA पढ़ना, system design पढ़ना, then I will suggest कि give yourself some enough time. You get prepared for the companies इन द फ्यूचर. एंड मुझे नहीं पता कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं. 90 days नोटिस पीरियड इज़ अ लॉट व्हेन इट कम्स टू रोल ट्रांजिशन, लाइक बिकॉज जितनी भी आपकी डिपेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे, लाइक इट कैन बी रिप्लेस्ड ईजिली इन लाइक अराउंड 30 days, मैक्सिमम 45 days. इन दैट टाइम फ्रेम इट कैन बी इजिली बी रिप्लेस्ड. आप देखोगे बहुत बड़े बड़े कंपनीज में दे हैव अ नोटिस पीरियड ऑफ 30 days, just 30 days. I have seen managers who have more than 18 years of experience, and when they resign they only have to serve 30 days notice period. So I do not understand why is there a partiality in the notice period thing, because mostly product based companies का बहुत कम होता है, 45 days, maximum 60 days, but 90 days notice period. I do not understand कि सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसा क्या काम होता है कि आपको एक रिसोर्स को रिप्लेस करने के लिए 90 दिनों की ज़रूरत पड़ रही है. दिस शुड नॉट बी देयर, बट अगेन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू. अगर आपका 90 days नोटिस पीरियड है भी, देन जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, यू कैन अप्लाई दोज एंड यू कैन श्योरली काउंटर दैट. एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि जब भी आपका नोटिस पीरियड 30 days से कम होता है, जब आपका 25 days, 15 days, 20 days, तो बहुत सारी कंपनीज विल अप्रोच यू
and that is for sure. Like most companies prefer immediate joiner. If you have cleared their interviews and अगर आप immediate joiner हो, then for sure that will help you a lot. Like companies do prefer immediate joiner, but maximum they wait for around 45 days. Thankfully some service based companies are there कि जो 90 दिन का नोटिस पीरियड के लिए वेट कर सकती हैं, ताकि मैंने करा था, आई टुक एन ऑफर फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड उसके बाद अराउंड आफ्टर 2 मंथ्स जब मेरी नोटिस पीरियड बहुत कम हो गई थी, लाइक 25-30 दिन के बीच में थी, देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन लॉट ऑफ कंपनीज एंड उस टाइम बहुत सारे कॉल बैक्स आ रहे थे एंड उस टाइम आई वॉज एबल टू टेल देम दैट आई एम एन इमीडिएट जॉइनर एंड मेरी बस 15-20 दिन बची है नोटिस पीरियड कंप्लीट होने में. तो इट वॉज काइंड ऑफ अ बेनिफिट. इट विल श्योरली गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स हु हैव लॉन्ग नोटिस पीरियड. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. होपफुली यू आर एबल टू लर्न समथिंग from this video and you are able to apply the same with your strategy, your preparation strategy and hopefully आप भी इस 90 दिन का जो जेल है, जो जकड़ के रखती है आपको एक कंपनी 90 दिनों के लिए आपको रिज़ाइन देने के बाद भी, तो यू कैन ब्रेक आउट ऑफ दिस जेल फॉर श्योर. बहुत लोगों ने ऑलरेडी किया है, मैंने भी किया है, तो यू कैन डू इट टू. तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट हो टेक से रिलेटेड, रिज्यूमे से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन, DSA, सिस्टम डिज़ाइन, एनीथिंग, then you can comment down on this video and I'll surely try to answer as much as I can and keep working hard and hopefully you crack a good company, a good placement and तब तक के लिए bye bye.